खरगोश का छुपा हुआ राज। देखो क्या हुआ जब एक छोटे से लालच ने 3 दोस्तों की दोस्ती को मुश्किल में डाल दिया। एक हरी भरी जंगल में चिंकू नाम का एक प्यारा सा खरगोश रहता था। उसके दोस्त सबसे अच्छे दोस्त थे, फुदकू गिलहरी और मोनू हिरन। तीनों हर दिन साथ खेलते, दौड़ लगाते और खाना ढूंढते थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते चिंकू की नजर एक खेत पर पड़ी। वहाँ ढेर सारी ताजा और मीठी गाजरें रखी हुई थी। चिंकू की आंखें चमक उठी। वाह, इतनी सारी गाजरें! तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी। चिंकू, चिंकू तुम कहाँ हो? चिंकू जल्दी से सोचने लगा। अगर मैंने इन्हें यहाँ बुलाया तो मुझे कम गाजरें मिलेंगी, मुझे इनके साथ बांटनी होगी। पर गाजरें तो मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं बांटूंगा किसी के साथ। और बस उसने चुपके से सारी गाजरें एक झाड़ी के पीछे छुपा दी। जब उसके दोस्त आए तो मोनू ने पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला? चिंकू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर नॉर्मल होते हुए बोला, नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। दोनों दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन चिंकू बार बार पीछे मुड़कर अपनी छुपाई हुई गाजरों को देख रहा था। रात होने लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। चिंकू को अचानक अपनी गाजरों की याद आई। ओह, मेरी गाजरें! वो तो झाड़ी के पीछे है। उफ! वो तेजी से झाड़ी की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। बारिश का पानी सारी गाजरें बहाकर ले जा चुका था। चिंकू उदास होकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगा। पास में उसके रहते दोनों दोस्त फुदकू और मोनू वहां पहुंचे। इस तरह से चिंकू को जोर जोर से रोते देख वे दोनों घबरा गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ चिंकू? फुदकू ने पूछा। अब चिंकू को सच में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसके दिल को बहुत भारी कर रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने गाजरें छुपा ली थी और उन्हें अकेले खाने का सोच रहा था। मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे माफ कर दो। कुछ पल के लिए सारे दोस्त चुप हो गए। फिर मोनू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे ये पहले बता देते तो हम सब मिलकर खाते ना, तो शायद कुछ गाजरें बच भी जाती। फुदकू भी बोली, दोस्ती बांटने से खुशी बढ़ती है दोस्तों, इस तरह से नहीं। कोई बात नहीं, तुमने गलती की पर तुम्हें इसका पछतावा तो है। चिंकू को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा और अपने दोस्तों से भी कुछ नहीं छिपाऊंगा। दोनों दोस्तों ने उसे माफ कर दिया और फिर तीनों खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। और फिर उनमें से किसी ने भी कभी जीवन में लालच भी नहीं किया और ना ही एक दूसरे से कोई बात छिपाई। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि लालच और झूठ दोस्ती को कमजोर बनाते हैं, जबकि सच्चाई और बांटना दोस्ती को मजबूत करते हैं। अगर आप चिंकू की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।